हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने हैश मैप या हैश सेट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2364 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली। और यू कैन सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल वीकेंड विद माइक टू नो अबाउट द लाइफ बिहाइंड द सीन्स एंड सम टेक न्यूज़। देखते हैं, मोटिवेशन काफ़ी अच्छा है। कल किसी ने मेंशन किया था तो मैंने उसको डीएसए से रिलेट करके मेंशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। No matter how hard life gets, never regret anything that made you smile or that improved you. इसी तरह देखो, अगर डीएसए या डेव जब करते हो, जस्ट लाइक इन लाइफ एवरी चैलेंज टीचेज यू समथिंग। इवन इफ यू स्ट्रगल्ड फॉर आवर्स टू सॉल्व इट, नेवर रिग्रेट द एफर्ट. And if solving a problem made you smile, it's a proof that you are growing as a programmer. एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग, हम लोगों में से ऐसे हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने पे जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल का होता है, राइट? है ना? काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स. यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स. अ पेयर ऑफ इंडिसेस आई कॉमा जे इज अ बैड पेयर इफ आई इज लेस देन जे एंड जे माइनस आई इज नॉट इक्वल टू नम्स जे माइनस नम्स आई. ठीक है? रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स इन द नम्स. तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो. सबसे पहले ऑब्वियस है ब्रूट फोर्स ही ट्राई मारेंगे, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर चेक लगाने को कहा है हमें, है ना? तो वही चेक करके देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले देखते हैं ये एग्जांपल को. इंडेक्स नंबर 0 1 2 3. इसमें ऐसे 5 पेयर हैं जहाँ पर ये सिचुएशन आ रहा है. जे माइनस आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स जे माइनस नम्स आई. कौन कौन से हैं? इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 को देखो, इन दोनों को देखो. 4, 1 है ना? 0 इज़ लेस देन 1 है, यस. और जे माइनस आई कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0. दोनों का इंडेक्स जो है 1 माइनस 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू नम्स जे माइनस नम्स आई, है ना? जे माइनस नम्स जे क्या हो गया? 1 माइनस 4. ऑब्वियस है दोनों नॉट इक्वल है, तो एक पेयर ये निकल गया. सिमिलरली 0 1 के बाद 0 और इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट भी सेम सिचुएशन में है. देखो ध्यान से, इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है? इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, 0 पे 4 है और इंडेक्स नंबर 2 पे 3 है. ठीक है? तो 3 माइनस 4 और इंडेक्स का डिफरेंस क्या हो? जे माइनस आई, यानी कि 2 माइनस 0. दिस इज़ नॉट इक्वल टू, है ना? तो ऑब्वियस बात है एक और पेयर मिल गया. सिमिलरली ऐसे 5 पेयर होंगे, 0 1 0 2 0 3, और आई थिंक और भी पेयर्स होंगे. टोटल 5 पेयर्स हैं. तो सिंपल है चेक करना. आई थिंक ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है ना? थॉट प्रोसेस पर अगर हम लोग आएँ तो सबसे पहले वही है, ब्रूट फोर्स सिंपल सा लगाएंगे. जो प्रॉब्लम में बोला है एज इट इज़ कर देंगे आंख बंद करके, है ना? कोई चेक नहीं, कुछ दिमाग नहीं, एक कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं. नॉर्मल प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस. ब्रूट फोर्स तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है इसका ब्रूट फोर्स. और याद करो यहाँ पर क्या बोला है कि आई लेस देन जे होना चाहिए, है ना? तो अगर आपने आई इसको चुना है तो जे इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब जे मस्ट बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन आई. तो जे हमेशा आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे. जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस. ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब बस हमें क्या चेक करना है, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें जे माइनस आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई. ठीक है? तो हमें एक काउंट प्लस प्लस कर देना कि मुझे एक काउंट, एक बैड पेयर मिल गया है. ठीक है? और लास्ट में क्या करना है? रिटर्न काउंट. ठीक है? ये तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है ना, और इसमें एक्स्ट्रा ना कुछ दिमाग चाहिए था, ना कोई इंट्यूशन, ना कोई थॉट प्रोसेस. हमने ब्रूट फोर्स लगाया, हमारा काम हो गया. ओ ऑफ एन स्क्वायर में काम हुआ है, क्योंकि देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है ना? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर. ठीक है? तो इसको भी सबमिट करके देखेंगे हम लोग कि पास हो रहा है कि नहीं सारा टेस्ट केसेस. बट मैं इसका बेटर अप्रोच भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ. अब देखो, इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो तो बाद में आएंगे, बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ. बहुत पहले एक मैंने क्वेश्चन बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस तरह का जब रिलेशन दिया होता है ना प्रॉब्लम में, यहाँ पर क्या रिलेशन दिया हुआ है? जे माइनस आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई. तो देख रहे हो, इसमें नंबर और इंडेक्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ है ना. देखो ये इंडेक्सेस हैं, इंडिसेस हैं, और ये नंबर्स हैं, उनके बीच का रिलेशन है. तो हमेशा ऐसे केस में एक चीज़ ज़रूर ट्राई किया करो, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे. क्या ट्राई किया करो
कि जो सेम इंडेक्स वाले हैं, जैसे ये आई है और ये आई वाला है, ये जे के लिए है, ये जे के लिए, इन लोगों को एक साथ ले आया करो हमेशा, है ना। और देखो इफ़ दैट हेल्प्स यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ ले आऊँगा, नम आई को मैं उधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो आई माइनस नम्स ऑफ आई, या तो एक काम करो, नम्स ऑफ आई को इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई माइनस आई हो जाएगा, और नम्स ऑफ जे, सॉरी जे को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ जे माइनस जे, ठीक है। और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन था। तो देखो थोड़ा सा हमारा जो ये है ना, ये जो ये स्टेटमेंट है, देखो हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। ये क्या बोल रहा है कि हर नंबर का उसके इंडेक्स से ही डिफरेंस निकालो, देख रहे हो, हर नंबर का उससे इंडेक्स से ही डिफरेंस निकाल लो, और अगर ये नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, तो वो बैड पेयर है। तो इससे हमें एक हिंट ये मिलता है कि ये जो एग्जांपल है हमारा, ये क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है उसको उसके इंडेक्स से ही डिफरेंस निकाल लो पहले। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर्स दे रखा था, क्या दे रखा था, 4133, 4133 ये दे रखा था। इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि हर नंबर का उसके इंडेक्स से डिफरेंस निकाल। तो मैं इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 4 माइनस 0 हो जाएगा, 4 माइनस उसका इंडेक्स दैट इज़ 0, दैट इज़ 4, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, 3 माइनस 3 दैट इज़ 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब ध्यान दो, हमारा नंबर्स वाला अरे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, देख रहे हो, हर नंबर को उसके इंडेक्स से माइनस कर दिया, 4 माइनस 0, 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3, ये आ गया। ओके, अब देखो, अब हमारा इक्वेशन याद है चेंज हुआ था, ये वाला, ये ना, ये इक्वेशन जो चेंज हुआ था, ये देखो, अब ये इक्वेशन कुछ और कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि नम्स ऑफ आई माइनस आई मैंने तो निकाल दिया, ठीक है, सबका निकाल दिया। कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे है, नम्स ऑफ आई माइनस आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे है फॉर आई लेस देन जे, तो वो बैड पेयर कहलाएगा। तो याद करो, ये नम्स ऑफ आई माइनस आई ही तो है, ये लोग नम्स ऑफ आई माइनस आई या फिर नम्स ऑफ जे माइनस जे ही तो हैं। अब बस मुझे इतना ही चेक करना है कि क्या वो लोग इक्वल हैं कि नहीं, है ना। फॉर अ गिवन इंडेक्स आई, मान लेते हैं आई यहाँ पर है, तो आगे जाओ, जे के पास जाओ, मान लेते हैं जे अभी ये है, ये नम्स ऑफ आई माइनस आई है और ये नम्स ऑफ जे माइनस जे है, क्या दोनों अनइक्वल है, यस अनइक्वल है, तो एक काउंट बढ़ गया मेरा, ठीक है। फिर जे यहाँ पर गया, ये नम्स ऑफ आई माइनस आई है, ये नम्स ऑफ जे माइनस जे ऑलरेडी है, हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, है ना। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो एक और बैड पेयर मिल गया। सिमिलरली जे जब यहाँ पर गया, तो यहाँ पर नम्स ऑफ आई माइनस आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे, है ना, तो एक और बैड पेयर मिल गया, ठीक है। ओके, अब जब आई मेरा यहाँ पर आया, तो आई जे आई के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि ये रिलेशन हमें फॉलो करना है, आई मस्ट बी लेस देन जे, तो जे यहाँ से स्टार्ट हुआ, नम्स ऑफ आई माइनस आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे, तो एक और पेयर मिल गया। सिमिलरली जब जे यहाँ पर आएगा, नम्स ऑफ आई माइनस आई यहाँ पर इक्वल टू है, ये देखो, नम्स ऑफ आई माइनस आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस, तो इट इज़ अ गुड पेयर, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे ना, हमें बैड पेयर चाहिए सिर्फ, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आया, नम्स ऑफ आई माइनस आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे, तो एक और पेयर मिल गया मुझे। फिर जे मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। फिर आई जब यहाँ पर आएगा, तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो यानी कि आई जब यहाँ पर आएगा तो हमारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा आंसर 5 आ भी गया है ना। तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर दिया, ये रहा चेक को, अब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंपली हमने नम्स ऑफ आई माइनस आई ऑलरेडी निकाल दिया है, और बस हमें इतना चेक करना है कि जैसे ये 4 है तो राइट हैंड साइड में 4 है कि नहीं, है ना। जैसे ये 0 है तो राइट हैंड साइड में 0 है कि नहीं, है ना। जैसे ये 4 था तो राइट हैंड साइड में देखो ये 4 नहीं है, ये भी 4 नहीं है, ये भी 4 नहीं है ना। तो हमें 3 बैड पेयर यहाँ मिल गए थे। सिमिलरली ये 0 है तो हमें राइट साइड में कोई 0 नहीं, एक 0 मिला था, लेकिन ये देखो नॉन 0 है ना, तो एक और बैड पेयर यहाँ से मिल गया था। सिमिलरली ये 1 है तो राइट साइड में 1 नहीं मिला, तो एक बैड पेयर यहाँ मिल गया, ठीक है। बट अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ही तो है, क्योंकि देखो, क्योंकि फॉर एवरी आई आपको राइट हैंड जाकर चेक करना पड़ रहा है यूजिंग जे पॉइंटर,
तो अब देखो ना, खुद समझो कि क्यों ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है। आप हर एक आई को यहाँ पकड़ते हो, फिर राइट साइड जाके देखते हो कितने ऐसे एलिमेंट है जो इसके बराबर नहीं है। क्योंकि याद करो, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली में नम्स ऑफ आई माइनस आई वाले एलिमेंट्स हैं। हमने इसको प्री प्रोसेस कर दिया है। तो हमें बस इतना ही देखना है कि नॉट इक्वल टू वाला केस कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो इस 4 को मैं पकड़ता था और राइट हैंड साइड देखता था कितने एलिमेंट है जो 4 के बराबर नहीं है। तो ये आप क्यों कर रहे हो? आप ऐसे कर लो ना। देखो, मान के चलते हैं आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, जे पॉइंटर आपका यहाँ पर है। तो आपको पता क्या करना है, याद करो कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्यों देख रहे हो आप? लेफ्ट हैंड साइड देख लो कौन कौन एलिमेंट्स जिसके बराबर नहीं थे। और आपने कितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में देख रखे हैं? 2 एलिमेंट्स देख रखे हैं। इंडेक्सिंग से देख लो ना, इंडेक्सिंग 1 है, 0 है, इंडेक्सिंग 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो जे अभी कहाँ पर खड़ा है? इंडेक्स 2 पर खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट देख रखा है जे ने, ठीक है। 2 एलिमेंट देख रखा है, और क्या वो दोनों जे एलिमेंट के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है ना। तो ऑब्वियस बात है वो दोनों लोग इससे बैड पेयर बनाएंगे। देखो, ये 4 भी इससे बैड पेयर बनेगा, ये 0 भी इससे बैड पेयर बनेगा, क्योंकि दोनों इस जेथ एलिमेंट के बराबर नहीं है, ठीक है। तो बैड पेयर का काउंट मेरा यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। क्योंकि जे के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 एलिमेंट देखे हैं। जे का इंडेक्स वैल्यू 2 है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 वैल्यू है और दोनों इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लेते आप यहाँ पर होते, तो मान के चलते आप यहाँ पर होते, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपने कितने एलिमेंट देखे होंगे? ये जे इज इक्वल टू 3 है ना, इंडेक्स 3 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 3 एलिमेंट्स होंगे। आपने 3 एलिमेंट देखे हैं, बट क्या तीनों बैड पेयर बनाएंगे? ये तो बनाएगा बैड पेयर, ये भी बनाएगा बैड पेयर, बट ये नहीं बनाएगा बैड पेयर। सॉरी, नहीं, ये नहीं बनाएगा बैड पेयर, ये वाला। क्यों? क्योंकि वो 0 का बराबर है, ठीक है। देखो, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये गुड पेयर बनाएगा। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये बैड पेयर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इस इंडेक्स जे के लेफ्ट हैंड साइड में भले 3 एलिमेंट थे, बट तीनों ने बैड पेयर नहीं बनाया। लेफ्ट हैंड साइड में आपने कितने 0 देख रखे हैं? जे, ये एलिमेंट 0 है ना, तो चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड में कितने 0 थे? एक 0 था, तो वो बैड पेयर नहीं बनेगा, माइनस कर दिया मैंने। तो टोटल 2 बैड पेयर बन पाएंगे, और वो दोनों बैड पेयर किसकी वजह से बन रहे हैं? इस 4 की वजह से बन रहे हैं और इस 1 की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर एलिमेंट का ये भी स्टोर करना पड़ेगा कि हमने पास्ट में कोई एलिमेंट देखा है कि नहीं, प्लस वो कितनी बार हमने देखा है ना। देखो यहाँ पर, देखो 0, लेफ्ट हैंड साइड में 0 हमने एक बार देख रखा था, तो हमने यहाँ पर माइनस किया ना। तो इसका मतलब कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रेस्क्यू में आने वाला है? यहाँ पर मैप डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो आपने देखा, जैसे ही मैंने ये काम किया, ये वाला कांड जैसे मैंने किया, हमारा प्रॉब्लम का नक्शा ही चेंज हो गया, एकदम सिंपल हो गया प्रॉब्लम, है ना। अब देखो, ध्यान दो, मैंने नम्स ऑफ आई मैंने सही निकाल दिया है। तो मैप का अब मैं यूज़ करके देखो कितने अच्छे से सॉल्व करूँगा इसको। मैंने मैप यहाँ स्टोर कर लिया है। तो अब देखो, यहाँ पर जे पॉइंटर रखा मैंने, इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही डाल देते हैं कि 4 मैंने एक बार देख रखा है, ठीक है। जे पॉइंटर अब यहाँ पर आया, मुझे 0 दिखा। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अब तक कितने एलिमेंट देख रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जे कहाँ पर है? जे 1 पर है ना, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट देख रखा होगा। तो मैं ऐसे वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, टोटल नम्स बिफोर जे। इस जेथ एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितना एलिमेंट हमने देख रखा है? टोटल एक एलिमेंट देख रखा है, ठीक है, ओके। और कितने एलिमेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में जो इस 0 के बराबर हैं? तो वो लोग बैड पेयर नहीं बनाएंगे ना, ठीक है, वो लोग गुड पेयर बनाएंगे। तो कैसे निकालोगे? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे देखना है कितनी बार 0 आया है। तो मैं MP ऑफ नम्स ऑफ जे निकाल लूँगा, है ना। नम्स ऑफ जे मतलब ये 0 मैंने अपना कितनी बार देख रखा है? तो 0 बार देख रखा है, क्योंकि यहाँ देखो मैप में हमारे 0 है ही नहीं, ठीक है। तो बैड पेयर कैसे निकालेंगे? बैड पेयर्स विल बी इक्वल टू, अब तक मैंने जितने पास्ट में देख रखे हैं एलिमेंट, वो लोग सभी इससे बैड पेयर बना सकते हैं, बट जो लोग इसी नंबर के बराबर हैं वो लोग बैड पेयर नहीं बनाएंगे। तो 1 माइनस इसका काउंट कितना है? 0 अब तक हमने कितनी बार देख रखा है? 0 बार देख रखा है। तो 1 माइनस 0 डेट इज़ 1, यानी कि एक बैड पेयर बना पाएगा। कौन है वो बंदा जो बैड पेयर बनाएगा इसके साथ? ये 4 है जो इसके साथ बैड पेयर बनाएगा। देखो 4,0 है ना, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बैड पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैड पेयर का काउंट 1 कर दिया है। और हाँ, अभी जस्ट आपने 0 को देखा है, तो इसको मैप में डालना मत भूलना कि 0 को मैंने एक बार देख रखा है, ठीक है। अब जे जब यहाँ पर आया, तो देखो फिर से वही कहानी कि अब तक आपने इससे पहले कितने एलिमेंट्स देखे हैं? जे का वैल्यू 2 है ना, इंडेक्स 2 पर है ना, जे इंडेक्स 2 पर है, तो जे के पहले 2 एलिमेंट्स रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है।
अब तक पास्ट में आपने दो एलिमेंट देख रखे हैं, ये और ये। कितने एलिमेंट्स हैं जो इस 1 के बराबर है? कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 टोटल नंबर ऑफ, अब तक मैंने दो एलिमेंट देखे हैं और 1 इसमें से एक भी नहीं है, तो 2 - 0, क्योंकि देखो मैप में मेरे 1 है ही नहीं, तो मतलब दो बैड पेयर मिलेंगे मुझे। कौन कौन है वो बैड पेयर? 4 इस 1 से बैड पेयर बनाएगा, 0 इस 1 से बैड पेयर बनाएगा, तो दो बैड पेयर मुझे और मिल गया है ना। तो +1 +1, ठीक है, मतलब +2 कर देता हूँ, दो बैड पेयर मिले ना, +2, ठीक है। और अभी अब जस्ट आपने 1 को देखा है, तो 1 को मैंने मैप में डाल दिया, एक बार देखा मैंने 1 को, ओके। अब जब जे यहाँ पर आया, तो इस जे के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। जे इंडेक्स 3 पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 एलिमेंट्स होंगे, और 3 एलिमेंट्स हैं, तो लेकिन उनमें से कितने हैं जो इसी एलिमेंट के बराबर है? याद करो, 0 लेफ्ट हैंड साइड में 0 भी है क्या? हाँ है ना, एक बार है। कैसे निकाला मैंने? मैप से निकाल लिया, ठीक है। तो इस पर देखो क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ 3 है, टोटल 3 एलिमेंट्स है, और वो 3 एलिमेंट्स कौन है? ये। तो तीनों बैड पेयर नहीं बना पाएंगे, ये 0 बैड पेयर नहीं बना पाएगा सिर्फ, है ना। तो 3 - 0 का फ्रीक्वेंसी कितना है पास्ट में? 1 है, 3 - 1 2, तो दो ही बैड पेयर बन पाएगा। और वो दो बैड पेयर कौन बना रहा है? ये 0 बना रहा है और ये 1 बना रहा है इस 0 के साथ, ठीक है। तो दो बैड पेयर मुझे इस बार मिला, तो +2 मैंने कर दिया, दैट इज़ 5 आ गया, ओके। अब जे आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, मेरा कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, है ना। 0 की फ्रीक्वेंसी अब हम यहाँ पर +1 कर देंगे, कि हमने दो बार देख रखा है, सो दैट अगर फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक और 0 आ गया, मान के चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जे यहाँ पर आ गया, तो अब तक लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। बट क्या चारों इससे बैड पेयर बनाएंगे? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 भी तो प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? मैप से निकाल लो, 2 बार प्रेजेंट है, 1 2, तो उन दोनों के अलावा, ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड में, उनमें से 2 0 हैं, उनको घटा दो 2, तो टोटल 2 और बैड पेयर मिल जाएंगे मुझे, है ना। 4 0 और ये 1 0, तो 2 4 7 बैड पेयर मिल गए। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने नोटिस किया, जैसे ही ये हमने किया ना, मेरा क्वेश्चन ही आसान हो गया। और जब भी मुझे किसी भी प्रॉब्लम में इस तरह का इक्वेशन दिखता है ना, जिसमें नंबर और इंडेक्स इन्वॉल्व है, देखो ये नंबर है जेथ इंडेक्स में, और वो इंडेक्स भी इन्वॉल्व है इसी इनइक्वालिटी में, है ना, इस इक्वेशन में, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, नंबर को, आई वाले नंबर को और आई को एक साथ ले आता हूँ, जे वाले नंबर को और जे को एक साथ ले आता हूँ, हमेशा इससे हेल्प होता है मुझे। और आज वाले प्रॉब्लम को भी मैंने पहली बार बनाया है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और एक बार में मुझसे बन गया था, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन ट्राई मारा और मुझे रियलाइज़ हो गया। एंड आई एम प्रिटी श्योर, अगर आप नोटिस भी करो तो लीडकोड का जो एडिटोरियल है उसमें भी ये सोल्यूशन नहीं है इस टाइप का, है ना, उसमें कुछ और तरीका दे रखा होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट ये प्रॉपरली मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैं ये करता आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बस ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो, कि जब पास्ट में कोई प्रॉब्लम बनाता हूँ, या कोई आप भी कोई प्रॉब्लम बनाते हो, तो उसका कंसेप्ट फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, तो मैं हमेशा उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, कोई भी कंसेप्ट मैं सीखता हूँ तो। और मेरे नोट्स में कहीं ना कहीं ये पक्का लिखा होगा, अभी तो मुझे याद हो चुका कि मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स बना रखे हैं, ठीक है, तो मैंने ये लिखा होगा, और आपको भी लिखना चाहिए कि हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर इस तरह की इनइक्वालिटी होती है, तो हमेशा सेम फैमिली वालों को एक साथ ले आता हूँ मैं। देखो, नम्स ऑफ आई को एक साथ ले आया, नम्स ऑफ जे एक साथ ले आया, ठीक है। बहुत बार होता है ऐसा कि प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाता है ऐसे केसेस में, है ना। तो हमेशा आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो इसका कोड करते हैं और उसके बाद एक और लास्ट अप्रोच पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। देखो, ब्रूट फोर्स तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिख के दिखा दिया था। ब्रूट फोर्स आप ट्राई कर लेना खुद से लिखने का। मैं अप्रोच नंबर 2 दिखा देता हूँ आपको ना, लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर फॉर लूप है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। याद करो मैं क्या कर रहा था, नम्स ऑफ आई में क्या डाल दे रहा था, नम्स ऑफ आई माइनस आई, है ना, ठीक है, ये कर दिया हमने। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप लिया था, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एम पी, और लॉन्ग रिजल्ट डाल देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ऊपर ले लिया है मैंने, और सिंस इंडेक्स नंबर 0 में जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको मैं पहले ही डाल देता हूँ, नम्स ऑफ 0 डाल दिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी, क्योंकि मैंने उसको एक बार देखा है। और इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जे ही लेते हैं वेरिएबल, ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, एक एक करके सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, काउंट ऑफ
नम्स, ठीक है, जे, मतलब इस जेथ इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है हमने उसको कितनी बार देखा है पास्ट में, नम्स ऑफ जे का मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ठीक है। और इंट टोटल नम्स बिफोर जे, है ना, जे के पहले मैंने कितने एलिमेंट देख रखे हैं, जे एलिमेंट देख रखे होंगे, ठीक है। इंट बैड पेयर्स कैसे निकालते थे याद करो, टोटल नम्स बिफोर जे जितने भी हैं, ये हो गया, है ना, माइनस काउंट ऑफ नम्स जे, ठीक है। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर बैड पेयर्स होगा, है ना, ठीक है। और एम पी नम्स ऑफ जे को आप ये आपने जस्ट देखा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दो, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको साफ साफ ओ ऑफ एन दिख रहा होगा, है ना, और अनऑर्डर्ड मैप लिया जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ एन हो चुका है, ठीक है। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, आप ये वाले फॉर लूप को इग्नोर, ये मतलब स्किप कर सकते हो। स्किप मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर लूप मैंने बाहर लिखा है ना, नम्स ऑफ आई माइनस आई वाला, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हो। कैसे हटाओगे, आपको नम्स ऑफ आई माइनस आई चाहिए ना, तो आप जब भी नम्स ऑफ जे यहाँ चेक कर रहे हो तो नम्स ऑफ जे माइनस जे चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पर नम्स ऑफ जे ना डाल के नम्स ऑफ जे माइनस जे डाल दो, ठीक है। तो ऊपर वाले फॉर लूप से आप बच जाओगे। खैर दोनों कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे जो कि एकदम सिमिलर है इस अप्रोच के, ओके। अब देखो अप्रोच 3 पर आते हैं जो कि अप्रोच 2 का ही एक अलग फॉर्म है ना, अप्रोच 2 जैसा ही सोल्यूशन है ये भी। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर याद करो मैं क्या बोलता था कि हमेशा इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ जब भी मुझे एक इक्वेशन जैसा कुछ मिलता था। तो हमने क्या इक्वेशन निकाला था, नम्स ऑफ आई माइनस आई कर दो या फिर नम्स ऑफ जे माइनस जे, बात एक ही है। 4 माइनस 0 4 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और मुझे अब ये अरे मिल चुका है ना। तो अब मुझे टेंशन नहीं है, मुझे ऑलरेडी नम्स ऑफ आई माइनस आई या फिर नम्स ऑफ जे माइनस जे मिल चुका है अपने अरे में, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया था ना, नम्स ऑफ आई माइनस आई अगर नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे है तो मतलब ये एक बैड पेयर है ना, मतलब मुझे बैड पेयर का काउंट ही तो निकालना है। तो याद करो हम मैप यूज़ कर रहे थे ना अपने अप्रोच नंबर 2 में, तो यहाँ पर भी मैप ही यूज़ करेंगे। अब देखो ध्यान देना, मान के चलते आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप इधर खड़े हो। अब मुझे इतना बताओ कि टोटल कितने पेयर्स एलिमेंट्स हैं जो इस जेथ इंडेक्स एलिमेंट के साथ पेयर बना सकते हैं। हर वो आई जो लेस देन जे है वो इस जेथ इंडेक्स के साथ एलिमेंट के साथ पेयर बना सकता है। अब वैसे तो ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ठीक है। तो कितने पेयर बन सकते हैं, टोटल 3 पेयर बन पा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है उतना पेयर बन सकता है। तो मैं लिख देता हूँ कि टोटल पेयर्स कितने बन पा रहे हैं, 3 बन पा रहे हैं, है ना। जे जिस इंडेक्स पर है उसकी जो भी वैल्यू है मतलब 3 है ना, तो मतलब 3 पेयर बन पाएंगे, मतलब ये 4 इससे बनाएगा, 0 इससे बनाएगा, 1 भी इससे बना सकता है। तो ये तो आपने निकाल लिया टोटल पेयर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है जो इसके साथ गुड पेयर बनाएगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड में जितने ज़ीरो हैं, है ना, ये ज़ीरो है और लेफ्ट हैंड साइड में कितने ज़ीरो हैं, ये एक ज़ीरो है। तो ये बंदा इसके साथ एक गुड पेयर बना सकता है, बैड पेयर नहीं बोल रहा हूँ। गुड पेयर मतलब क्या होता था कि अगर ये देखो नॉट इक्वल टू है तब तो ये बैड पेयर हुआ, अगर इक्वल टू हुआ तब तो गुड पेयर है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो कितनी बार दिख रहा है मुझे, एक बार दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि गुड पेयर्स कितने बन पाएंगे, इस 3 पेयर में से गुड पेयर एक ही बन पाएगा। और वो गुड पेयर कौन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, कौन है वो गुड पेयर, ये 0 और ये 0, क्योंकि दोनों इक्वल एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जब एक गुड पेयर है उसके अलावा जो बचेंगे ये और ये वो दोनों बैड पेयर बनाएंगे। तो आप बैड पेयर आराम से नहीं निकल सकते हो, टोटल पेयर्स में गुड पेयर्स माइनस कर दो तो आपको बैड पेयर मिल जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। सही बात है, 2 ही बैड पेयर बनने वाले थे, ठीक है। तो ये तो और भी सिंपल सोल्यूशन हो गया। देखा है तो अप्रोच नंबर 2 की तरह ही सोल्यूशन है ये, बट स्टिल ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मान लेते हैं जे आपका यहाँ पर है, आपको 4 पहली बार दिखा, आपने 4 को यहाँ पर डाल दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर यहाँ पर जे जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो टोटल पेयर्स कितने बनेंगे, टोटल पेयर्स एक बन पाएंगे, 4 और 0 का एक पेयर बन पाएगा।
टोटल गुड पेयर्स कितने हैं, गुड पेयर्स कैसे निकालते थे, देखते थे कि ये 0 हमने पास्ट में कितनी बार देख रखा है, 0 बार देख रखा है पास्ट में, ठीक है। तो बैड पेयर कितने निकल कर आएंगे, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 दैट इज़ एक बैड पेयर निकला, तो मैं रिजल्ट में 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 0 की फ्रीक्वेंसी मैप में 1 कर दी। अब जब जे यहाँ पर आया तो टोटल पेयर्स कितने निकल कर आएंगे, टोटल पेयर 2 निकल कर आएंगे। गुड पेयर कितने हैं, गुड पेयर कैसे निकालते थे कि ये 1 पास्ट में हमने कितनी बार देख रखा है, ठीक है, नहीं देख रखा है, 0 टाइम देख रखा है। तो 2 माइनस 0 कितने बैड पेयर निकल कर आए, 2 पेयर, 2 निकल कर आए, तो 1 प्लस 2 कर दिया मैंने, और 1 को मैंने मैप में डाल दी कि एक बार मैंने 1 को देखा है। अब जे जब यहाँ आगे आया तो देखो कितने पेयर्स बन सकते हैं, टोटल 3 पेयर्स बन सकते हैं, 4 0 0 0 1 0। उसमें से गुड पेयर कितने, देख लो कि 0 हमने पास्ट में कितनी बार देख रखा है, एक बार देख रखा है, मैप से मिल गया आपको। तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पर गुड पेयर्स एक मिल गया, तो 3 माइनस 1 कितना आया, 2 आया, यानी कि 2 बैड पेयर मिलेंगे सिर्फ, टोटल 5 आ गया। जे आउट ऑफ बाउंड हुआ, हम यहीं पर हो गए, मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है और सिमिलर सा अप्रोच है अप्रोच 2 के। बट क्रक्स आपने देखा, क्रक्स क्या था, क्रक्स ये था इस सोल्यूशन का कि नम्स ऑफ आई और आई वालों को एक जगह कर दिया था और जे वालों को एक जगह कर दिया था, यही की था इस प्रॉब्लम का। ये अगर आपने कर दिया होता तो प्रॉब्लम थोड़ा आपको आसान लगने लगता, और अगर आपने नहीं किया है, अगर आपके ध्यान में नहीं था ये सोल्यूशन, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हो, इस पैटर्न को, तो इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर कि इस तरह के इक्वेशन प्रॉब्लम में दिए रहे हैं तो उसको इस तरह रीफ्रेज कर दिया करो, है ना, रीअरेंज कर दिया करो। जल्दी से इस अप्रोच को भी कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो अप्रोच 3 वाला कोड कर लेते हैं। और अब नोटिस करो अप्रोच 3 कुछ है नहीं, देखा है तो अप्रोच 2 ही है वो, है ना, बस अलग तरीके से इसको लिखा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसी कोड को यूज़ कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लिया और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसको स्टार्टिंग से लिखते हैं, ये पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो याद करो मैंने क्या बोला था, पहले ही एक डबल फॉर लूप लिख के नम्स ऑफ आई माइनस आई निकाल लो, या फिर आप यहाँ पर फॉर लूप के अंदर ही आप नम्स ऑफ आई माइनस आई ही एक्सेस करना है, या नम्स ऑफ जे माइनस जे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप निकाल लो इंट डिफ इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे, यहीं पर निकाल लो पहले, ठीक है। और देख लो कि कितने गुड पेयर्स बन सकते हैं, इंट गुड पेयर्स विल बी इक्वल टू, अब तक पास में आपने जितने भी ये वाला एलिमेंट देख रखा है, नम्स ऑफ जे आपने जितनी बार देख रखा है, बट मैंने क्या बोला था, नम्स ऑफ जे ना देख के नम्स ऑफ जे माइनस जे हमेशा देखेंगे, है ना। तो नम्स ऑफ जे माइनस जे ना लिख के मैंने एक वेरिएबल बना रखा है डिफ, तो वो डायरेक्ट उससे एक्सेस कर लेता हूँ, गुड पेयर्स इज इक्वल टू एम पी ऑफ डिफ, ठीक है। और इंट टोटल पेयर्स इन पास, ठीक है, कितने टोटल पेयर्स बन सकते हैं पास में जितने एलिमेंट्स है उससे, जितना भी जे का वैल्यू है, जेथ इंडेक्स है, इतने पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो कितने बैड पेयर्स मिलेंगे मुझे, टोटल पेयर्स जितना भी है ना, उसमें से टोटल गुड पेयर्स को माइनस कर दो। तो देखा है तो अप्रोच 2 की तरह ही तो है, सेम ही अप्रोच है ना। एम पी ऑफ डिफ प्लस प्लस कर दो, मैप में इसको डाल भी दो, है ना, रिजल्ट निकाल गया। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। सबमिट कर लेते हैं पहले, इंडीड यस, थैंक यू।